अभी आप एसडीएम ज्योति मौर्य जी से मिलने गए थे बरेली। जी मिलने गए थे? जी बिल्कुल गए थे। तो आपको क्या लगता है कि आपके मिलने के बाद क्या प्रभाव पड़ा, क्या जो है समझ में आया, या फिर आप सबसे पहले तो आप अपने प्रश्न बताइए कि क्या क्या प्रश्न आपने रखे वहाँ पे। शैलेश जी, जब आप एसडीएम ज्योति मौर्य जी से मिलने गए थे तो उस समय मनीष दुबे को लेकर भी कोई बातचीत हुई? नहीं, हम उसको क्यों ना लेंगे भाई, हमारी बहन है तो बहन से हमने अपनी जो बात की तो हुई, अच्छी हुई। यानी कि मनीष दुबे के बारे में आपने कोई बात नहीं? क्यों करें भाई, वो कौन है हमारा? तो मनीष दुबे से आपको इतना जो है क्यों नाराजगी है भाई? जाहिर सी बात है एसडीएम ज्योति मौर्य भी कहीं ना कहीं वो गलती एक हाथ से ताली बजती नहीं। गलती हुई है, गलती उसने बहुत की है। उसके गलती का अब देखो, कोई ना कोई, देखो रावण का अंत करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ना। रावण तो बहुत गलती की है। तो यानी आप कहना चाहते हैं कि महिला ही विनाश की जड़ होती है? नहीं, जिस तरह विनाश की जड़ नहीं है, ज्योति नाम है। अब यहाँ पे हम ये बोलना चाहेंगे कि ज्योति नाम है और ज्योति बहुत पवित्र नाम है। ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे जिस प्रकार एक कोई अच्छी लड़की आगे बढ़ रही तो उसको टारगेट करने का काम करता है, ये इसने किया पूरी तरह। ये सरकार की मिली भगत से हुआ है और सरकार इसको बचाने का भी काम कर रही है। लोग जी ने आज फर्श से अर्श तक उठा दिया और मनीष दुबे ने अर्श से फर्श में गिरा दिया ज्योति मौर्य जी को। अब उसमें तो फर्क दिखता है ना। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है और बता दें कि इससे पहले एक खबर में हमने आपको दिखाया था कि एसडीएम ज्योति मौर्य के जो मुंह बोले भाई थे उन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या दिया था, और जैसे कि उन्होंने एक बीड़ा लिया था कि जब तक आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य को हम एक नहीं कर देंगे, मिला नहीं देंगे, तब तक हम दम नहीं लेंगे। उसके लिए चाहे हमें किसी भी हद से गुजरना पड़े, चाहे धरना देना पड़े या फिर अपनी जान देनी पड़े या फिर अनशन करना पड़े, वो सारे हथकंडे हम अपनाएंगे, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य को और आलोक मौर्य को मिलाएंगे ज़रूर। तो अभी फिर से वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य के मुंह बोले भाई। तो इनसे हम आप लोगों को मिलाने का काम करते हैं, जैसा कि आप लोगों का अनुरोध भी था कि एक बार पुनः उनसे मिलाया जाए। तो आज उनको जो है लेकर हम पुनः आप लोगों के समक्ष जो उपस्थित हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल जो इन्होंने एक मुहिम चलाई थी एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य को एक करने के लिए, तो इनकी मुहिम किस हद तक जो है कारगर साबित हुई है और या कितनी सफलता इनको मिली है, किस हद तक ये पहुँचे हैं, तो वो सारी बातें आप लोगों को समझ साझा करते हो। जैसे कि बता दें कि खबरों में आप अंत तक बने रहिएगा। और ये अभी हाल ही में एसडीएम ज्योति मौर्य से मिलकर भी आए हैं, उनसे बातचीत करके भी आए हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, और आप लोगों के अलग रहने से एक परिवार बिखर रहा है, तो उसके लिए इन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी मिन्नतें भी की। तो उन सारे मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे कि दरअसल इनकी क्या क्या बात हुई और क्या बात जो है इन्होंने वहाँ पर रखी और क्या इनको जवाब मिला। तो आइए सबसे पहले इनसे आप लोगों का परिचय करवाते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं दर्शकों को। सर, मेरा नाम शैलेश चौधरी है। वैसे तो मैं फतेहपुर से हूँ। सबसे पहले बता दूँगी, आलोक जी और ज्योति जी बहुत ही अच्छे काबिल व्यक्ति हैं। बहुत ही आलोक जी के जो मतलब उन्होंने जो काम किया ये सराहनीय है, पूरा भारत आज देख रहा है। ज्योति जी भी बहुत अच्छी थी, इसको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन आज जब ऐसा एक ग्रहण लग गया इस विषय पे तो हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ज्योति जी आज भी, जब हम गए अभी बरेली भी गए, तो बहुत अच्छा नेचर है उनका। अच्छा, ये ठीक है, आप बरेली मिलकर आए उनसे? जी बिल्कुल मिल। पहले तो आप ये दर्शकों को बताएं कि आप आलोक मौर्य जी को कब से जानते हैं? मैं आलोक जी से ही पूछ लीजिए। फिलहाल तो मैं लगभग 2012 या 13 से उनसे मिला हूँ। अच्छा। हाँ जी, सब लोग जानते हैं। ये बात आलोक जी पूरी तरह बताएंगे। आप अच्छे दोस्त भी रहे हैं? दोस्त भी अच्छे थे। फिलहाल जब ये माहौल आया तो मैं देखिए कि ज्योति जी एक बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही शिक्षित, इसको कोई कह नहीं सकता है। बिल्कुल एसडीएम पद पर है। आज भी जब मैं गया हूँ तो बहुत अच्छा उनका नेचर भी है, कि बहुत अच्छा उनका व्यवहार भी अच्छा है। शुरू से ही आप एसडीएम ज्योति मौर्य को भाई बहन जो है मानते चले आए हैं? जी, आज पूरा देश भी, देखिए हर किसी को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार का उनका नेचर है, आज इसने सम्रांत पद में है, तो ऐसा कोई ऐसे नहीं जा सकता वहाँ पे। बहुत आलोक मौर्य जी को क्या मानते हैं? जी,
आलोक मौर्य जी को जीजा मानते हैं? जी मान सकता हूँ, मेरी ज्योति बहन है तो मतलब वही है, आलोक जी हैं मेरे। अच्छा ये बताइए, जैसा कि आपने मुहिम उठाया था कि जब तक हम एसडीएम ज्योति मौर्य को और उनके पति आलोक मौर्य को एक नहीं कर देंगे या मिला नहीं देंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे, है ना? इससे पहले एक खबर में आपने बोला था। तो आपकी मुहिम मतलब कहाँ तक पहुँची है, किस हद तक जो है सफलता आपको मिली अभी तक? आलोक ज्योति जो एक बहुत बड़ी बात है, ये एक अध्यात्म है। जब हम 84 लाख योनि के बाद एक मनुष्य तन पाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कर्म, प्रारब्ध होता है कि कर्मों के बाद ही सब कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आलोक और ज्योति का जो एक नामकरण, ऐसे ईश्वर नहीं ऐसे किसी को बनाता है, ऐसे लाखों रिश्ते बन जाते हैं मतलब अनलीगल तरीके से। लेकिन जो आलोक ज्योति है इसमें सेम बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब उसको बताना चाहेंगे कि आलोक का मतलब होता है ज्योति, आलोक का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश, मार्गदर्शक, जिसे हम पर्यायवाची पढ़ते थे। और जैसे ज्योति है ना, ज्योति का भी रोशनी, प्रकाश, मार्गदर्शक, ये बहुत अच्छी जोड़ी है। ये ईश्वर की बनाई हुई जोड़ी है। लेकिन इन जोड़ी में नज़र कैसे लगी? नहीं और आगे हम बात करेंगे ना जी। उसके बाद उनकी तो 2 बेटियां भी जोड़ी हैं ना, इसको क्यों नहीं ध्यान देती? ये मैंने अध्यात्म पढ़ा है, मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, इसलिए मैं ये जोड़ी के इसलिए पीछे आया हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनके रिश्ते, लाखों केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन इस जोड़ी में बहुत आज एक अनुभव है। देखिए समानता, ये ईश्वर की समानता है, ईश्वर ने बनाया इनको। ये जोड़ी टूटने नहीं पाएगी, नहीं टूटने पाएगी। चैलेंज है आपका? चैलेंज इस ज्योति जी खुद देख रही होंगी ना, तो खुद इतनी पीछे सदगर उनके लिए और आगे बात करेंगे कि यानी कि जो आपने बीड़ा उठाया था इनको मिलाने का। नहीं, मिलाने का एक अलग विषय होता है। ऐसे लाखों रिश्ते हैं जो टूट जाते हैं, उनको नहीं मिला सकते। नहीं, आपने कहा था ना पिछली खबर में कि हम धरना देंगे चाहे अनशन करेंगे, लेकिन हम मिला कर। अरे दोनों नाम ही एक ही हैं। तो अगर ये मान लीजिए इनको मिलाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अनशन करेंगे, धरना देंगे? वो स्थिति तो ज्योति जी खुद जानेंगी ना। अभी इसी बाइट में बता दे रहा हूँ कि आलोक और ज्योति ये ईश्वर की बनाई हुई जोड़ी है। अच्छा चलिए ठीक है। नहीं आप शैलेश जी, हम बात करेंगे कि अभी आप एसडीएम ज्योति मौर्य जी से मिलने गए थे बरेली। जी मिलने गए थे? जी बिल्कुल गए थे। तो आपको क्या लगता है कि आपके मिलने के बाद क्या प्रभाव पड़ा, क्या जो है समझ में आया, या फिर आप सबसे पहले तो आप अपने प्रश्न बताइए कि क्या क्या प्रश्न आपने रखे वहाँ पे? प्रश्न हमारा कोई नहीं था, बस जो ज्योति जी का अच्छा जो प्रेम था बहुत अच्छा था। तो वो दर्शकों को बताए कि जब आप मिलने गए तो क्या उधर से जो है सांत्वना मिली आपको? सांत्वना क्या, वो परिवार के लिए एक होंगी, एक हो जाएंगी। क्यों नहीं होंगी भाई? बातचीत हुई आपकी? जब सामने मिल गया तो एक होंगी। अच्छा क्यों नहीं होंगी? तो क्या कहा उन्होंने? कुछ परिवार की आप बताइए। तो क्या कहा उन्होंने? कुछ दर्शकों को बता तो दीजिए। नहीं, कहना अलग विषय है। उन्होंने क्या कहा, भाई मेरा पारिवारिक मैटर, आप मतलब कहा कि भाई तो मतलब आप भैया क्यों आप परेशान हो रहे हो? हाँ। मतलब बड़ा अच्छा प्रश्न था उनका। हाँ। तो मैं थोड़ा हंसना भी चाहूँगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि परेशान न होइए, हम जो है वो पारिवारिक मामला ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, ठीक होगा। 2 बेटियाँ हैं। हाँ। 2 बेटियों को ऑफिस अच्छा बताइए। अब मैं यहाँ पे प्रश्न करना चाहता हूँ। मनीष दुबे एक राक्षस प्रवृत्ति का इंसान, जिसके कई अफेयर तो सरकार बचा रही है कि चलो आ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन उनका घर विनाश की ओर जा रहा है। बहुत अच्छे काम किए थे उसने, अब उनका अंत होना है तो होना है। ये अब वो अच्छा ये बताइए शैलेश जी, जब आप एसडीएम ज्योति मौर्य जी से मिलने गए थे तो समय मनीष दुबे को लेकर भी कोई बातचीत हुई? नहीं, हम उसको क्यों ना लेंगे भाई, हमारी बहन है तो बहन से हमने अपनी जो बात की तो हुई, अच्छी हुई। यानी कि मनीष दुबे के बारे में आपने कोई बात नहीं? क्यों करें भाई, वो कौन है हमारा? तो मनीष दुबे से आपको इतना जो है क्यों नाराजगी है भाई? जाहिर सी बात है एसडीएम ज्योति मौर्य भी कहीं ना कहीं वो गलती एक हाथ से ताली बजती नहीं। गलती हुई है, गलती उसने बहुत की है। उसके गलती का अब देखो, कोई ना कोई, देखो रावण का अंत करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ना। रावण तो बहुत गलती की है। तो यानी आप कहना चाहते हैं कि महिला ही विनाश की जड़ होती है? जिस तरह विनाश की जड़ नहीं है, ज्योति नाम है। अब यहाँ पे हम ये बोलना चाहेंगे कि ज्योति नाम है, ज्योति बहुत पवित्र नाम है। ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पहुँचने के बाद आपका रिएक्शन, मतलब एसडीएम ज्योति मौर्य का आपके प्रति रिएक्शन क्या था? बहुत अच्छा था।
बहुत अच्छे से बातचीत हुई, अच्छी बात हुई। हाँ। और रही बात ये है कि देखो अभी वो थोड़ा सा नाखुश है इस घटना को लेकर कि लोग बहुत उनके ऊपर बहुत सारे कमेंट भी किए, बहुत सारे मतलब उनको इस कदर बोला। भाई जाहिर सी बात है, वो ऐसा काम ना करती तो लोग कमेंट ना करते। नहीं, कमेंट तो चलो ठीक है, देश के अपने उनके भी भाई बहन होंगे तो वो भी अपने हिसाब से कमेंट करें। अच्छा, ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आज ओपन आ गए ना केस। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ये मुहिम किस हद तक कामयाब होने वाली है या होगी? बिल्कुल, क्योंकि 2 बेटियां हैं, अभी भविष्य तो उनका है ना। वो दोनों बेटियां आलोक ज्योति की हैं और किसी की नहीं है, वो बेटियां नहीं हैं। अब एक बात बता दूं मैं सबसे अलग, बेटे होते भाग्य से, बेटियां होती सौभाग्य से। तो ये बेटियां हैं, उन्हीं के भाग्य से आज एक राक्षस के मुहिम से बेटियों के सौभाग्य से आलोक और ज्योति का घर अभी बच रहा है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि उसने बहुत गणित लगाया था। वो राक्षस रावण क्या कहें उसका, तो कहीं ना कहीं इस बात की ग्लानि है एसडीएम ज्योति मौर्य जी को? क्यों नहीं होगी कि मैं जंजाल में फंस गई। फंसी नहीं है, फंसने का मतलब देखो, गलती एक होती है, गलती सुधारा जा सकता है। रही बात ज्योति मौर्य जी, उनके लिए बहुत अच्छी मतलब सोच आज आ गई है उनके अंदर कि वो आगे बहुत अच्छा कदम उठाएंगी। और जिस प्रकार ऐसे राक्षसों के लोगों के बीच में फंस जाना, बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऐसे राक्षसों के बीच में फंस जाती हैं कि अपनी पढ़ाई को भी त्याग कर या ऐसे राक्षसों के बीच में गलत संदेश देती हैं दुनिया में। इसके पहले ज्योति ही नहीं थी, इसके पहले अभी अब जब ज्योति का प्रकरण आया तो बहुत सारी लड़कियों को मैसेज आए कि उन्होंने कहीं शिक्षक बनने के बाद, ये एसडीएम एक ही नहीं है, ये तो ज्योति का काम करेंगी ना हमारी ज्योति। तो कहीं ना कहीं आपकी बातचीत से ये पता चलता है कि संभावनाएं ज़्यादातर पाई जा रही हैं कि ये दोनों एक हो पाएंगे। जी बिल्कुल एक होंगे, क्योंकि ज्योति और आलोक की 2 बेटियां भी हैं। क्योंकि इस रावण ने, मनीष दुबे एक रावण की जात का है। मैं सब ब्राह्मणों को तो नहीं बोल सकता, एक रावण से है कि आज पूरे देश में उन बहन बेटियां जो आगे बढ़ना चाहती थी, इसके पहले सरकार इसको बचाने का भी काम कर रही है कि सबसे पहले ये 15-20 लड़कियों के साथ मतलब ऐसे मैट्रिमोनियल साइड या कई लड़कियों के साथ किया। आज देख लो यहीं पे, ये तब भी आवाज सस्पेंशन लेटर मीडिया में दिखाकर आज सस्पेंड नहीं हो रहा है। अच्छा, सस्पेंड नहीं हुआ है मनीष दुबे? कौन कह रहा है? मैंने वो ज्योति मौर्य जी से सामने भी बात की थी। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? भाई सस्पेंड है ही नहीं है, मनीष दुबे सस्पेंड नहीं है। जी बिल्कुल। दोस्तों देख लीजिए, बहुत बड़ा खुलासा इन्होंने किया है। जैसा कि अफवाहें फैलाई जा रही थी कि मनीष दुबे सस्पेंड हो चुके हैं, ये कह रहे हैं कि सस्पेंड है। मैं एसडीएम ज्योति मौर्य जी से मिलकर आया हूँ, तो आप उनसे मिले तो ये सारी बातें हुई? जी बिल्कुल हुई। तो कहीं ना कहीं ये अफवाह थी कि मनीष दुबे सस्पेंड हो गए हैं। यदि मैं लोगों को मानना है, यदि दर्शक जो देख रहे हैं तो ज्योति मौर्य को मैं अपॉइंटमेंट, मेरा लेटर गया वहाँ पे। अच्छा, यदि कोई हो तो मैं उनको बता दूँ, बरेली सेमी खेड़ा चीनी मिल, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। मैं उनसे मिल गया हूँ ज्योति मौर्य जी से। तो उन्होंने बताया कि मनीष दुबे सस्पेंड नहीं हुए हैं। तो ये दर्शकों को, यानी कि जो जनता है जिनकी भावनाएं आलोक मौर्य से जुड़ी हुई, उनको गुमराह किया जा रहा था। बिल्कुल गुमराह हो रहा है, यहाँ तक कि सरकार उसको बचाने का भी काम कर रही है। अच्छा, सरकार मतलब कि सरकार या भी उनके जो भी रिश्तेदार हों, भाई आजकल तो जातिवाद की राजनीति है। हाँ, जातिवाद जैसे इस प्रकार एक कोई अच्छी लड़की आगे बढ़ रही तो उसको टारगेट करने का काम करता है। ये इसने किया पूरी तरह, ये सरकार की मिली भगत से हुआ है और सरकार इसको बचाने का भी काम कर रही है। यानी कि जब आप एसडीएम ज्योति मौर्य के सामने जब आप गए थे तो उनके सामने जब आपने बात रखी अपनी कि दीदी वापस चलिए, तो बहन ने आपको क्या जवाब दिया? नहीं, वो तो आएंगे, 2 बेटियाँ हैं ना उनकी। हंसना मिली आपको? क्यों नहीं आएंगी? क्या है, परिवार का मैटर है तो वो तो बिल्कुल आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। क्या बच्चियों से भी मिले आप? नहीं, बच्चियों से नहीं मिलने का वक्त मिला है, क्योंकि अब बच्चियों से नहीं मिलने का वक्त होगा क्योंकि मैं नहीं मिल पाया उनसे, कोई ऐसी वजह होगी। लेकिन ज्योति जी से हमने अपॉइंटमेंट किया। वो अच्छा, जब आप उनसे मिले थे तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे या उनके एक्सप्रेशन से ग्लानि महसूस हो रही थी उनको? नहीं, अच्छी थी। मतलब उनको इस बात की ठेस है, इस बात की तकलीफ है? ठेस तो हमें बहुत पहुंचाई है।
आपको? हाँ बिल्कुल पहुँचाएंगे। अच्छा, ये डांट भी मिली क्या आपको? हाँ क्यों नहीं, डांट तो मिली है। क्या कहा उन्होंने? अरे कुछ वो नहीं कह सकते, वो भाई बहन के बीच की बात है। अच्छा अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब ये मामला यहाँ तक शांत होने वाला नहीं है? नहीं, शांत तो होगा भाई, परिवार एक होगा तो शांत तो हो ही जाएगा, लेकिन राक्षस का वध होगा। हाँ। राक्षस का वध होना है तो होना है। पूरा देश आपके द्वारा चलाई जा रही यह मुहिम जो है कितना कारगर साबित हो सकती है? बिल्कुल, दोनों परिवार एक होंगे। भरोसा है आपको? रावण मारा जाएगा, अभी भरोसा है? रावण मारा जाएगा, रावण का अंत होगा? बिल्कुल होगा, देखने इस बार होगा। हाँ बिल्कुल। अभी आप कह रहे हैं कि सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आपको क्या लगता है? परिवार एक होंगे ना। हाँ। अच्छा बताइए, सरकार क्या कहती, क्या रावण का तो समाज से होता है ना। यानी कि आपके चेहरे की खुशी ये बयां कर रही है कि ये सफलता आपको हाथ लगी है। नहीं क्यों नहीं होंगे भाई, 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों का भविष्य है। अच्छा चलिए शैलेश जी ये बताएं, अगर मान लीजिए कहीं अर्चन आती है, तो जैसा कि आपने कहा था, पिछली खबर में आपने कहा था कि चाहे हमें धरना देना पड़े या अनशन करना पड़े, हम करेंगे ज़रूर, तो क्या आप उस बात पे अभी भी अडिग हैं? जी बिल्कुल है, हम तो बिल्कुल मिल के आए हैं, तो हमें खुशी है। सुनिए, उसी खबर को देखते हुए बहुत सारे जो आपके शुभचिंतक थे उन्होंने कमेंट किया है कि हम शैलेश भाई के साथ हैं और शैलेश भाई की इस मुहिम को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। शैलेश भाई ने बहुत अच्छा जो है बीड़ा उठाया है, हम शैलेश के साथ हैं। तो हम उन लोगों को भी प्रणाम कर देंगे, चलो हमारा साथ दीजिए। बिल्कुल, देखिए दर्शक आपको देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनसे? जी भी हमारा सहयोग करिए, वो दोनों परिवार एक हो जाए। 2 बेटियां का सवाल है भाई। हाँ, हमारी हंसी खुशी हो, सबके देश में खुशी हो, क्योंकि इसके पहले जो 136 या ऐसे बहुत सारे केसेस जो अभी कोचिंग क्लास है, नहीं ऐसे बहुत सारे पति हैं जो अपनी पत्नी को बीएड नहीं करा पाए, जो कि कोचिंग क्लासेस नहीं होती, जो पढ़ के आई हैं वो भी नहीं करने के तैयार, क्योंकि ऐसा कुछ मैटर इस मनीष दुबे की वजह से हुआ। क्योंकि एक अच्छा भेड़िया टाइप का इंसान है, एक राक्षस है, वो टारगेट करने का काम करता है। कि ये आज से नहीं है, इसके पहले मैं बहुत सारे केसेस दिखा दूँ। फिलहाल ये केसेस है, इसको हल करें, फिर उसके बाद अभी सरकार को और टारगेट करेंगे हम। बहुत सारे केसेस मेरे समाज से जुड़े हुए बहुत सारे केसेस हैं, उनको टारगेट करने का काम करेंगे। क्योंकि ये केवल जो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ना, हिंदू राष्ट्र नहीं है ये केवल हम हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं। हम हिंदू है नहीं, हम नीच जात के आदमी हैं, नीच जात को ये कवरेज करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम बाद में करेंगे। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, केवल हिंदुओं को हिंदू बनाकर यूज करने का काम कर रहे हैं। या बाकी हिंदू राष्ट्र में हम नहीं आते हैं भाई साहब, हम तो सौराष्ट्र में आते हैं, सौराष्ट्र है हमारा। अच्छा ये बताइए, आप अपनी इस मुहिम को लेकर अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं? जैसा कि आपने बताया कि हम निरंतर टहलते रहते हैं और अपनी बहन का घर जो है पुनः बसाने के लिए तमाम अथक प्रयास करें, तो अभी तक कहाँ कहाँ का दौरा कर डाले आप? मैं देखिए एक बात है, मैं डेली निकलता हूँ इस प्रकरण से। ये पूरे भारत का प्रकरण है। मैं अमिताभ ठाकुर जी से भी मिला हूँ। अच्छा। संपत पाल जी से भी मिला हूँ। हाँ। यदि संपत पाल जी से आज पूछ लीजिएगा कि दी आज उस प्रकरण को रोक लगाया तो किसने, तो मैंने रोक लगाया था। भाई देखिए वो परिवार का मैटर, अभी आप शांत होइए, जब जरूरत होगी तो मैं आपको खुद। यानी कि जब गुलाबी गैंग हावी हुई थी तो आपने ही मना किया था? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं उनको माता जी मानता हूँ, क्योंकि मेरी माता जी दुनिया में नहीं है, तो उनको माता जी उनसे पूछ लिए बेहतर, वो खूब बताएंगे। हाँ जी। तो फिर जो है आपने अगर चलिए ठीक है, अगर आप अपनी मुहिम में कामयाब नहीं होते तो क्या एक बार पुनः गुलाबी गैंग को जो है नहीं, कामयाबी तो अपने हाथ में होती है ना। ये कैसे कह सकते हैं कि मिलेगी कामयाबी आपको? अच्छा बताइए एक पवित्र रिश्ता होता है। हमें तो नहीं लगता है कि एसडीएम ज्योति मौर्य पुनः आलोक मौर्य जी के शरण में आएंगी या फिर उनसे जो है अपनी संधि करेंगी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। कौन कहते हैं पति परमेश्वर? फेसबुकिया प्यार नहीं है, ये 7 फेरों का प्यार है, 7 जन्मों का प्यार है। तो मनीष दुबे से भी तो उन्होंने प्यार किया है। फेसबुकिया प्यार है, फेसबुकिया प्यार आज दिख रहा है ना। आज आलोक जी ने आज फर्श से अर्श तक उठा दिया और मनीष दुबे ने अर्श से फर्श में गिरा दिया ज्योति मौर्य जी को। अब उसमें तो फर्क दिखता है ना। तो इसमें कुछ गणित आपको नजर आती है? बहुत बड़ी गणित। अब जो 2 बेटियों गणित है बस, और कुछ तो नहीं बचा है। 2 बेटियां हैं, हंसी खुशी का भविष्य बचा है। और भविष्य ज्योति जी खुद देख रही हैं, क्योंकि उनके साथ हैं। और ज्योति शैलेश जी, आप अपने भांजियों की बात करते हुए भावुक भी हो जाते हैं, जैसे कि पिछली खबरों में भी आप काफ़ी भावुक हो गए थे।
तो आपको क्या लगता है कि बाप से बिछड़ी दोनों बेटियां जो है कभी मिल पाएंगी बाप से? देखो एक बात बता दें, ज्योति आलोक की 2 बेटियां, हंसी खुशी। बिल्कुल। ऐसे राक्षस बहुत आते हैं, रावण, इनसे ज्योति आलोक कभी अभी मनमुटाव उसने बहुत डाला होगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। ज्योति आलोक की बेटियां हैं 2 हंसी खुशी, वो हंसी खुशी से परिवार आगे बढ़ेगा, ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। शैलेश जी भावुक हो गए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 बेटियों का सवाल है और एक घर का भी खंडन जिस तरह से हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। और जैसा कि इन्होंने बीड़ा लिया है कि इन दोनों को एक करने के लिए चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, ये किसी भी हद तक जाना पड़े, ये जाएंगे। और यह कहते हुए ये रोने लगे। लाजमी है कि यह जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, वही व्यक्ति समझ सकता है जो सामाजिक हो या फिर जिसके साथ ऐसी घटना हुई हो, या फिर जो इस बात को लेकर काफ़ी गंभीर मंत्रणा जो है रखता हो, वही बात समझ सकता है। एक सामाजिक वक्ता ही इस बात को जो है भली बात समझ सकता है। तो कुछ चलते चलते कुछ कहेंगे दर्शकों को, क्या सांत्वना देना चाहेंगे जो दर्शक आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि शैलेश जी अपने मुहिम में जो है कामयाब होंगे, तो उनको क्या सांत्वना देंगे आप? ज्योति जी से हमें एक ही प्रे करते हैं, जो भी गलतियां हुई उनको स्वीकार करिए। और सबसे पहली बात तो एक ज्योति जी एक समाज की एक बहुत बड़ी आईना है कि आज ज्योति जी एक SDM बनी है। आज इन्हीं का प्रश्न है पूरे भारतवर्ष में, ऐसा कोई प्रश्न आज तक नहीं देखे हम, ना इसी चर्चा करी है कभी हुई। अच्छा, आलोक मौर्य जी के वकील से भी आप मिले हैं? जी बिल्कुल मिलते हैं हम तो हर किसी से मिलते हैं, इससे कोई हम। तो उनके द्वारा क्या सांत्वना दी गई जब आप मिले, तो क्या कहा उन्होंने? अभी ये प्रश्न नहीं आता है। पहली बात तो हम ये कह देंगे भाई वो अपने समाज के लिए आगे आएँ, ज्योति जी अपनी समाज की रक्षा करें। सबसे पहली बात तो 2 कुलों की मर्यादा ज्योति है। और सबसे पहली बात तो अपने पति की इज्जत, जैसे पति ज्योति और आलोक उनकी 2 बेटियां हैं। अब पहली बात तो हम ये भी कह देंगे ज्योति जी से कि अपने नाम को भी अच्छा नाम दीजिए। जिस प्रकार आज लोग ज्योति का बदनाम कर रहे हैं, भाई बहुत सारी आज आके कुल मिला के वही अपने दामन में लगे दाग को धो सकती है। क्यों नहीं धो सकती हैं? अभी क्या बिगड़ गया है? ऐसे रावण तो अच्छा बताइए, सीता जी को लेके गया तो क्या उसने क्या कर लिया है? वो रावण का वध हुआ ही नहीं हुआ, अभी रावण का वध होगा। और सबसे पहली बात ज्योति जी से ये प्रे करूँगा कि सबसे पहले आप ज्योति हैं, आप बहुत अच्छी काबिल व्यक्ति हैं। आपके लिए बहुत बड़ी, आप जिस समय UPSC का एग्ज़ाम निकाली थी, उससे पहले उससे ज़्यादा एग्ज़ाम ये आपके लिए है कि आप अपनी जड़ें ना कमज़ोर करें। ये आप जैसे ये पूरा भारतवर्ष आपकी जड़ें हैं और आपका समाज, मौर्य समाज आपकी जड़ें हैं। और आज सबसे पहले बता दूं कि 2 कुलों की मर्यादा आपकी जड़ें हैं। और सबसे पहले बता दूं कि पति आपका परमेश्वर है, वो भाग विधाता है, तुम्हारा भाग ही नहीं भाग विधाता है। सबसे पहले 2 बेटियां हैं, वो तुम्हारी बेटियां नहीं हैं, क्योंकि बेटे होते हैं भाग से, बेटियां होती सौभाग्य से। और सबसे पहली बात तुम्हारा पद तो बाद में मिला, बेटियां सबसे पहले ही मिली हैं आपको, 2 बेटियां। तो बेटियों के भाग से आज पिता भी जी रहा है, लेकिन तुम बहुत गलत रास्ते अपनाई हो। जो भी हुआ है आपको गलत हुई हैं, लेकिन गलती हुई है, गलत नहीं है आप। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पुनः अपने जीवन में फिर से वापसी आएँ और समाज को एक ज्योति जैसी एक नाम को रोशनी प्रदान करें। जैसे उन बेटियों के ऊपर जैसे प्रश्न लगे हैं, तो फिर से एक और उस राक्षस को जेल भिजाने का काम करें। जिस प्रकार तुम्हारे साथ शोषण करने की एक पैसे के भूखा व्यक्ति जो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ सकता है, तुम्हारी बेटियों का बाप नहीं हो सकता। इसके लिए बेहतर है ज्योति और आलोक। इसलिए हंसी खुशी के साथ आप जिए अपना जीवन, देश को एक नई रोशनी दीजिए। ज्योति जी मेरी बहन आपसे प्रणाम करता हूँ कि आप अपने जीवन को एक बेहतर बनाइए। कोई कमी नहीं हुई है, सब लोग, पूरा भारत देख रहा है आज आपको कि आप एक बेहतर जीवन जिए। कोई गलती नहीं हुई, ऐसे लाखों गलतियां हैं जो छुप जाती हैं। आप ओपन माइंड, लेकिन एक ज्योति का नाम रोशन करिए। बस यही आपसे प्रे है, आपसे चरण स्पर्श करता हूं कि आप जीवन में पुनः वापसी आइए और ऐसे राक्षस को वध करने का काम करिए और उसको जेल भिजाने का काम करिए। इससे बेहतर मैं कुछ नहीं बोल सकता। यदि मैं भाई हूँ आपका, तो आपके लिए लाखों भाई आपके साथ खड़े हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा अब नहीं कहूँगा। यदि आपकी जो मनसा हो तो आप करिए, मैं इससे आप हट नहीं सकता हूँ।
तो ये थी पुकार एसडीएम ज्योति मौर्य के मुंह बोले भाई शैलेश चौधरी की। जैसा कि कई खबरों में इन्होंने अपना बयान दर्ज कराया और इन्होंने बीड़ा लिया था कि जब तक हम दोनों को एक नहीं कर देंगे तब तक हम अपनी मुहिम को यूं ही चलाते रहेंगे। तो आज पुनः हमने इनसे मिलवाया, जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी बरेली से कल या परसों ये अपॉइंटमेंट लेके एसडीएम ज्योति मौर्य से बातचीत करके आए हैं। तो क्या इनकी बातचीत हुई और अभी बातों के सिलसिले के दौरान इन्होंने क्या उनसे आग्रह किया तो आप लोगों ने सुना। तो आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।